इसराइली फौज का गजा पर आज से हमले मजीद तेज करने का ऐलान। फिजा से फेंके गए पम्फलेट में फलस्तीनियों से एक बार फिर गजा का शिमाली इलाका खाली करके जुनूब की तरफ जाने की वार्निंग। कहा इलाका खाली ना करने वालों को अस्करियत पसंदों का साथी समझा जाएगा। गजा पर बमबारी से तबाही के बाद इसराइल का मगरबी किनारे पर पहला फिजाई हमला। जैनन पनाह गुज़ीन कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 2 अफराद शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से गजा में 248 फलस्तीनी शहीद। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4,500 से ज्यादा हो गई। इसराइल के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क और हलब शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी मिसाइल हमले। एक शख्स जाँ बहक। एयरपोर्ट्स पर फिजाई सर्विस मुअत्तल। परवाज़ें लताकिया एयरपोर्ट मोड़ दी गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करना चाहता था। हमास के इसराइल पर हमले की एक वजह सऊदी इसराइल ताल्लुकात में रुकावट डालना थी। हमास को मालूम था कि उनकी सऊदी रहनुमाओं से मुलाकात होने वाली है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में अमेरिकी सेनेटर लिंडज़ी ग्राहम से मुलाकात। सऊदी वली अहद का गजा में जारी फौजी कशीदगी को फौरी तौर पर रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की ज़रूरत पर जोर। फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर क़याम अमन की ज़रूरत को उजागर किया। अमरीकी फ़ौज के लिए बढ़ते खतरात। पेंटागन ने पूरे मशरिक़ वस्ता में दिफाई निज़ाम फ़आल कर दिया। दिफाई निज़ाम थैड और मज़ीद पैट्रियट मिसाइल खित्ते में भेजने का ऐलान। मज़ीद फ़ौजियों को तैनाती के लिए अलर्ट रहने का हुक्म। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि फ़ैसला ईरान और इसके हामी ग्रुप्स की तरफ से कार्रवाइयाँ बढ़ाने पर किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की लबनान के वज़ीर आज़म से इसराइल लबनान सरहदी कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा हमास इसराइल तनाज़े में लबनान को घसीटने से लबनानी अवाम पर असर पड़ेगा। गाजा के अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार कौन? इसराइली और दीगर मगरबी चैनल के बाद अमरीकी नशरियाती इदारे की भी इसराइल को बरीउज़्ज़मा करार देने की कोशिश। कहा वीडियो और तस्वीर के फोरेंसिक से जाहिर होता है कि धमाका इसराइल का फ़ज़ाई हमला नहीं, फ़लस्तीनी तंजीम के रॉकेट से हुआ। CNN का अस्पताल का दौरा करने और ज़मीनी हालात का जायज़ा लिए बगैर नतीजा अखज़ करने का भी एतराफ़। रूस ने फिर हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए अमरीका से सैटेलाइट डेटा जारी करने का मुतालबा कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव कहते हैं कि मुमकिन नहीं कि अमरीका इन हालात में सैटेलाइट से मॉनिटरिंग ना कर रहा हो और इतना बड़ा वाक़या उसके नोटिस में ना हो। हमले के ज़िम्मेदार से मुतालिक अंदाज़ों और दावों की भरमार। माहिरीन का कहना है कि जामे तहकीकात किए जाने तक दुरुस्त हक़ाइक़ सामने आना मुश्किल है। रियासती इदारों, जमातों और सतूनों को मिलकर काम करना होगा। आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। इसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। नए सफ़र के आगाज़ की ज़रूरत है। मुल्क की तामीर नौ के लिए डबल स्पीड से दौड़ना और कशकोल तोड़ना होगा। 4 साल बाद वतन वापसी पर साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के लिए इस्तकबाली जलसे में मुल्क भर से लीगी कारकुनान की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि दिल में रत्ती बराबर बदले या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं, सिर्फ इस कौम की खुशहाली की तमन्ना है। वो बुनियादी मरज़ दूर करना होगा जिसकी वजह से मुल्क बार बार हादसे का शिकार हो जाता है। नवाज शरीफ अपनी अहलिया और वालदा को याद करके जज्बाती हो गए। कहा कि वो दोनों उनकी सियासत की नज़र हो गई। वालिद और वालदा को कब्र में ना उतार सके। अवाम की मोहब्बत में सारे दुख दर्द भुला दिए। जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। बहीरे अरब में मौजूद समंदरी तूफान तीज की शिद्दत में आज दोपहर तक मजीद इजाफे का इम्कान। तूफान यमन से 330 किलोमीटर दूर मौजूद। 25 अक्टूबर तक यमन और ओमान से टकराने का इम्कान। माहिर मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान बहीरे अरब के जुनूब मगरबी हिस्से में मौजूद है। समंदरी दर्जा हरारत और तेज़ हवाएं, तूफ़ानी हवाएं तूफान की शिद्दत में इजाफे का बायस हैं।
मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वफाकी हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। बलूचिस्तान में चमन, पेशीन और कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के 1 और पेशावर के 4 मुख्तलिफ इलाकों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में कराची के इलाके केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जबकि पंजाब में लाहौर के इलाके गुलशन रावी के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस पाया गया। पाकिस्तान में अब तक 54 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ कराची में पोलियो का चौथा केस सामने आया था। डॉलर की कदर भी गिर गई, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ गईं, लेकिन डॉलर और पेट्रोल के साथ ऊपर जाने वाली सब्जियों, फलों और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के निर्ख कम ना हो सके। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में कुछ सस्ता नहीं मिल रहा। कराची के बाजारों में गाय और मुर्गी के गोश्त के साथ साथ अब सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। कोयटा के व्यापारियों ने सरकारी निर्खनामे अक्सर नजरअंदाज कर दिए। दुकानदार मनमानी कीमतों के जरिए आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर के करीब ट्रैफिक हादसे में साबिक सेक्रेटरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर डॉक्टर राजा महमूदुल हसन जाँ बहक हो गए। वो लाहौर में मुस्लिम लीग नून के जलसे में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। हादसे में 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। कराची के शहीद मिल्लत अंडरपास के करीब फायरिंग कर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। ASP फिरोजाबाद का कहना है कि मकतूल का मोबाइल फोन और पर्स मौजूद है। सर पर गोली मारी गई। कसूर में फूल नगर के नवाही इलाके दीनानाथ में खेतों से बच्चे की लाश मिली। 13 साल का अली हसन 2 रोज से लापता था। पुलिस का कहना है कि लाश पर तशद्दुद के निशानात हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़ेरे एहतमाम लॉन्ग मार्च वर्ड से कोयटा रवाना। लॉन्ग मार्च की क़यादत BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कर रहे हैं। मार्च निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नारवा सलूक के खिलाफ किया जा रहा है। PIA का माली बहरान जारी। PSO से ईंधन फराहमी में कमी। मुल्क भर के एयरपोर्ट से PIA की 25 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पीर को अफगानिस्तान और जुम्मे को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम चेन्नई पहुंच गई। कौमी क्रिकेटर्स मुकाबलों के लिए आज से तैयारियों का आगाज करेंगे। चेन्नई टेस्ट में पाकिस्तान ने 1999 में भारत को 12 रन से शिकस्त देकर तारीखी फतह हासिल की थी। चेन्नई में पाकिस्तान की तारीखी फतह की यादें आज भी महफूज हैं। 1999 के चेन्नई टेस्ट की फतह चिदम्बरम स्टेडियम पर पेंट कर दी गई। स्टेडियम की दीवार पर पाकिस्तान टीम के ग्राउंड का चक्कर का लम्हा भी महफूज। चिदम्बरम स्टेडियम में पाकिस्तान का शानदार रिकॉर्ड है। 1997 में इस मैदान में सईद अनवर ने 194 रन की इनिंग्स खेली थी। 2012 में भी पाकिस्तान ने भारत को वनडे में शिकस्त दी थी। मुल्तान, जहलम और खानेवाल में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सुआत, स्वाबी शहर और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इसराइल हमास जंग नहीं, ये फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी का बरतानवी टेलीविज़न के मेज़बान को अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करने का सबक बताया। सिर्फ इसके अपने 30 अजीज़ और बेहतरीन दोस्त सहाफ़ी मारे जा चुके। जो लोग हमास के 7 अक्टूबर के हमले की बात करते हैं वो मकबूजा बैतुल मक़दस पर इसराइल के आए रोज़ चढ़ाई पर खामोश क्यों हैं? इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी लड़कियों से ज़्यादती पर क्यों नहीं बोलते? फ़लस्तीनी जेलों में कैद बच्चे इन्हें क्यों नज़र नहीं आते? सहाफ़ी ने बताया कि वो कभी गज़ा में रहती थीं। इसराइली हमलों से इसने लोगों के आज़ा टुकड़े टुकड़े होते देखे तो 14 बरस की उम्र में गज़ा छोड़ने पर मजबूर हुई। एक अरसे तक नफ्सियाती इलाज कराना पड़ा ताकि इसराइली दरिंदगी भुला सके। मोलीन 4,500 फ़लस्तीनी मरे नहीं, इसराइल के हाथों मारे गए। इसराइल का गजा को ईंधन की फराहमी से इनकार। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने इमदाद में ईंधन शामिल न होने को बीमारों ज़ख्मियों की जानों के लिए ख़तरा करार दे दिया। आलमी बिरादरी और मिस्र से गाजा इमदाद में ईंधन भी शामिल करने का मुतालबा। डॉक्टर्स ने खबरदार किया कि अस्पतालों को फौरी ईंधन न मिला तो कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले 130 बच्चों की जानें जा सकती हैं। मिस्र की रफाह क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गाजा के जनूबी इलाके में पहुंच गए।
अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा खुराक ने 20 इमदादी ट्रकों को नाकाफ़ी करार दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गाज़ा में खाना, पानी, बिजली, ईंधन नहीं है। हुकाम के मुताबिक सामान में शामिल पानी 22,000 अफराद को सिर्फ एक दिन की ज़रूरत पूरा कर सकता है। इसराइल लबनान सरहद पे जियो टीवी मौजूद है। पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया का पहला टीवी चैनल। मेरे बैकग्राउंड में इसराइल का बॉर्डर नजर आ रहा है। ये जो दीवार आपको नजर आ रही है ये इसराइल का बॉर्डर है। मैं अली इमरान सैयद और तारिक अबुल हसन सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एग्जैक्ट एट द ब्लू लाइन इसराइल और लेबनीज बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। जियो न्यूज़ की टीम लबनान इसराइल सरहद पर पहुंच गई। इसराइली बॉर्डर पर कुफरकला के इलाके में इसराइली ड्रोन की परवाजें। सरहदी इलाके में मौजूद अली इमरान सैयद और तारिक अबुल हसन का कहना है कि कशीदा सूरत हाल के सबब इलाके में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का टोरंटो की मस्जिद का दौरा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने खिताब में कहा कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है और मेरी जिम्मेदारी है कि अमन, कुशादगी और एहतराम को यकीनी बनाऊं और लोगों के गम और खर्ब के जज्बात को सुनूं। उन्होंने कहा कि मैं तकरीर करने नहीं आया बल्कि आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं कि आपने मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया। तकरीर के दौरान कुछ नमाजी जुमले कसते रहे और इमाम मस्जिद और इंतज़ामिया के मेंबरान उनको समझाते रहे। इसराइली जहरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत में लंदन में हज़ारों अफराद का एहतजाज। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने इसराइल के दहशतगर्द रियासत है और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। गज़ा में बमबारी बंद करने, इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने के मुतालबात। मुजाहिरीन ने वाइट हॉल सड़क पर नमाज भी अदा की। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मिस्र, यूनान और ट्यूनिस में भी मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। तुर्क शहर इस्तंबुल में गज़ा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ ख़वातीन ने धरना दिया।